हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नोड्स। नोड्स एक वाइडली टॉपिक है जिसमें आज हम कवर करेंगे रेडियल नोड, एंगुलर नोड। उसके बाद आपके साथ डिस्कस होगा रेडियल वेव फंक्शन एंड देन एंगुलर वेव फंक्शन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नोड की डेफिनेशन क्या होती है, आखिरकार ये नोड क्या चीज़ है। सो नोड इज द पॉइंट और प्लेन वेयर द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज जीरो। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा। नोड जो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन की संभावना पाई जाने की जो है वो क्या है, जीरो है। मींस आपका एक ऐसा घर है, ठीक है, आपका एक घर है जिसमें एक ऐसा रूम है जिसमें आप कम ही जाते हो, ठीक है। तो आपकी वहां की प्रोबेबिलिटी जाने की क्या होगी, आपकी वहां की जाने की संभावना क्या होगी, बिल्कुल जीरो होगी, ठीक है। या थोड़ी कम होगी, आप अप्रोक्सीमेटली जीरो होगी जिस कमरे में आप कम ही जाते हो। तो ऐसे ही कुछ नोड में है, क्या है, नोड इज द पॉइंट और प्लेन, ठीक है। नोड एक ऐसा पॉइंट और प्लेन है जहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, जीरो है। मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कम ही रहता है, ठीक है। उसकी संभावना जो है यहाँ पर कम ही है, ये जो है यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट है नोड। अब बारी आती है कि कितने टाइप के नोड है। सो टाइप्स ऑफ नोड, सबसे पहला नोड है हमारे पास वो है रेडियल नोड और सेकंड जो है वो है एंगुलर नोड। तो ये डेफिनेशन जो लिखी है मैंने रेडियल नोड की, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एंगुलर नोड की डेफिनेशन क्या है। तो देख लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियल नोड। रेडियल कंपोनेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। किस पर, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्फीयर्स, ये जो है स्फीयर लाइक है, ठीक है, ऐसे करके है, ये स्फीयर लाइक है। अ रेडियल नोड विल अकर वेयर द रेडियल वेव फंक्शन इक्वल टू जीरो। रेडियल नोड हमें कहां पर मिलेगा, जहां पर जो रेडियल वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। एट अ नोड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ये एक ऐसा नोड होगा जहां पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, जीरो होगी। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ से है, ये है डिस्टेंस। तो ये क्या करता है, ये जो किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी दूरी पर है, तो उस पर क्या करता है, ये रेडियल जो नोड है वो डिपेंड करता है। अब देखते हैं एंगुलर नोड की डेफिनेशन। एंगुलर नोड क्या होता है। एंगुलर नोड इज आल्सो कॉल्ड अ नोडल प्लेन। एंगुलर नोड को हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन भी बोलते हैं। इट इज अ प्लेन दैट पासेस थ्रू द न्यूक्लियस। ये एक ऐसा प्लेन है जो न्यूक्लियस से क्या करता है, पास करता है, वहां से गुजरता है। एंगुलर नोड इज इक्वल टू द एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंगुलर नोड जो है वो किसके इक्वल होगा, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा उसके इक्वल होगा, जो एल होगा उसके इक्वल होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो ये जो एंगुलर नोड है वो उसके इक्वल होगा। अब आगे देखते हैं इसकी कुछ ग्राफ और इसके कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको बताता हूं कि आप एंगुलर नोड कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेडियल नोड कैसे फाइंड कर सकते हैं और टोटल नोड कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये जो है बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूले है। कई बार एग्जाम में जो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, ठीक है, एग्जाम में यहाँ से जो है पूछा ही जाता है। तो आपको जो फाइंड करने होते हैं वो फाइंड करने होते हैं रेडियल नोड, एंगुलर नोड एंड टोटल नोड। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि 3p में जो है बताओ कितने रेडियल नोड है, तो आपको पता है 3 जो यहाँ पर n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और p के लिए क्या होता है 0 फिर 1 फिर 2, s p d फिर 3 पर क्या होता है f। तो यहाँ पर p क्या है, p हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो p की वैल्यू 1, n की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर देनी है। तो 3 - 1 फिर क्या आएगा -1, तो वैल्यू क्या आ गई, कितने आ गए हमारे पास, रेडियल नोड कितने आ गए, 1 रेडियल नोड आ गया। ऐसे ही आपको एंगुलर नोड निकालना है। तो एंगुलर नोड तो बिल्कुल सिंपल है, जो एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो हमारे पास ये जो है एंगुलर नोड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही टोटल नोड निकालने हो तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसको 1 से माइनस कर दो, तो 3 को 1 से माइनस किया तो 2 आ गए, यहाँ पर टोटल नोड कितने आ गए, 2। ऐसे ही आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना 3D के जो है रेडियल नोड कितने हैं, एंगुलर नोड कितने हैं और टोटल नोड कितने हैं। अब जो देखते हैं हम आगे इसके कुछ ग्राफ और डिस्कस करते हैं कि रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है और एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है। रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन जो है वो क्या होते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल किसके द्वारा डिस्क्राइब होता है, साई जो है इसका सिंबल है एटॉमिक ऑर्बिटल का, ठीक है। साई जो इसका क्या है, सिंबल है। तो अगर साई आर लिखा है, साई आर का मतलब रेडियस, आर का मतलब रेडियस, तो रेडियल
मैंने आपको बताया था कि जो रेडियल नोड होता है उसमें होती है रेडियस, जो कि डिस्टेंस को क्या करता है, मेजर करता है न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन के। तो ये आ गया रेडियल वाला पार्ट, और ये वाला जो है ये क्या है, एंगुलर पार्ट। क्यों एंगुलर पार्ट, क्यों, बिकॉज इसमें क्या है, थीटा एंड फाई है। तो ये एंगुलर वाला पार्ट और ये आ गया रेडियल वाला पार्ट। अब अगर ऐसे ही नोटेशन दिया आपको, साई और ब्रैकेट में क्या लिखा है, आर थीटा एंड फाई, तो आपको साई आर वाला जो ये आर रेडियल पार्ट क्या कर लेना है, अलग कर लेना है, और ए थीटा और फाई वाला क्या कर लेना है, अलग। सिंपल से आपको बात बताऊं तो जो रेडियल वाला वेव फंक्शन है वो क्या है, एंगल पर डिपेंड नहीं करता, और जो एंगुलर वाला वेव फंक्शन है वो एंगल पर डिपेंड करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है रेडियल वाले का कि स्फेरिकल, एस की जो है वो स्फेरिकल शेप होती है, तो इसमें जो है कोई एंगल की तो बात ही नहीं है। और एंगुलर की बात करें तो एंगुलर में मैं एग्जांपल दे लेता हूँ, पी की शेप जो आपको पता है डम्बल है, तो इसमें क्या होते हैं, एक एंगल एक्स एक्सिस की तरफ होता है, एक वाई एक्सिस की तरफ होता है। और ऐसे ही डी में क्या होता है, डी में होता है डबल डम्बल, इसमें भी क्या होते हैं, एंगल। तो इसलिए यहाँ पर नोट क्या दिया गया है, वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है वो डिपेंड नहीं करता किस पर, एंगुलर पोजीशन पर। एंगुलर पोजीशन पर ये क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि इस पर तो एंगल ही नहीं है, तो डिपेंड करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए जो है एस ऑर्बिटल, बिल्कुल ध्यान से इस बात को नोट कीजिएगा, जो एस ऑर्बिटल है वो एंगुलर पोजीशन पर जो डिपेंड नहीं करेगा। अब नोट सेकंड क्या है, पी एंड डी ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन एंगुलर वेव फंक्शन। जो पी और डी ऑर्बिटल है वो किस पर डिपेंड करते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन पर। अरे भाई एंगुलर वेव फंक्शन पर ही तो डिपेंड करेंगे, इनमें क्या होते हैं, एंगल होते हैं। ये मैंने आपको बताया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इनमें क्या बनते हैं, एंगल। तो इसमें जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कोई बात ही नहीं है, पूरा स्फीयर है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें कोई एंगल ही नहीं बनेगा। तो इसलिए ये जो है रेडियल वेव फंक्शन है, और जिसमें एंगल बनता है वो क्या है, एंगुलर वेव फंक्शन है। अब देखते हैं इसके कुछ ग्राफ जो कि हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये आ चुके हैं। देखते कुछ जरूरी ग्राफ जिसमें जो है स्टूडेंट आखिरकार कंफ्यूज ही रहते हैं कि आखिरकार इनको कैसे बनाया गया है। एस वाला जो है बिल्कुल ओरिजिन से क्यों शुरू नहीं हो रहा है, और पी वाला जो है ओरिजिन से शुरू क्यों हो रहा है। तो सारी कंफ्यूजन आपकी इसमें दूर होने वाली, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, और एग्जाम में जो आप बिल्कुल इनको अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है, अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से इनको कि कैसे ग्राफ बनाने। जैसे 3S का पूछ लिया, आपको 3D का पूछ लिया, तो चुटकी में आप वहां पर ग्राफ बना दोगे और विद नोट जो इनको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ग्राफ डिस्कस करेंगे हम, इसको जो ये है ग्राफ किसके बीच है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, किसके बीच में है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की, और जो रेडियस मींस न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो सबसे पहले 1s के लिए ग्राफ चेक करते हैं कि 1s के लिए ग्राफ क्या होगा। तो आपको पता है जो s की शेप होती है, ठीक है, s की शेप क्या होती है, न्यूक्लियस, और ये है s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। अब स्फेरिकल शेप होती है, आपको पता है जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो जब रेडियस ज्यादा होगी तो आपको इलेक्ट्रॉन जो फाइंड करने की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम। क्यों, बिकॉज जो आपको पता है स्पेयर जब बिल्कुल छोटा होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना क्या है, ज्यादा है। मान लीजिए जैसे कि एक घर है, ठीक है, बहुत बड़ा घर है, तो उसमें आप बैठे तो आपको ढूंढना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब एक छोटा सा घर है, उसमें आप कहीं छोटी सी जगह बैठे तो आपको ढूंढना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। आपकी डेंसिटी क्या, ढूंढने की डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ ग्राफ में दिख रहा है, ठीक है। जब हम बिल्कुल ओरिजिन पर है, ये है न्यूक्लियस और ये आ गई स्फेरिकल शेप, जब हम बिल्कुल ओरिजिन पर है तो डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है, हाई है। लेकिन जब हम दूर जा रहे हैं, ठीक है, जब हम दूर जा रहे हैं तो इनकी डेंसिटी क्या हो रही है, बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, और एक ऐसा लेवल आ रहा है जहां पर डेंसिटी बिल्कुल लो, ना के बराबर हो रही है, जहां पर हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसमें नोड कैलकुलेट करने तो फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस 1। तो n आपको पता है 1 दिया है, ठीक है, l 0 और 1, तो क्या आ गया, 0 नोड है किसमें, 1s में। अब बारी आती है 2s की, डिस्कस करते हैं। तो 2s का ग्राफ देखते हैं, 2s के ग्राफ में आखिरकार क्या हो रहा है। तो सेम कैसे यहाँ पर ये आ गया न्यूक्लियस, और s की शेप आपको पता है स्फेरिकल शेप होती है। अब जब हम बिल्कुल ओरिजिन पर है तो डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की हाई है। लेकिन जब हम दूर जाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं तो बिल्कुल डाउन, डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज डाउन हो रही है, ठीक है, बिल्कुल डिक्रीज होती जा रही है डेंसिटी। और
एक टाइम ऐसा आ रहा है, ये जो मैंने बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा बनाया है, ये किस लिए, खेलने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये है नोड। नोड क्या चीज होती है, नोड एक ऐसी चीज होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो एक यहां पर ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हमें मिलेगा ही नहीं। और फिर डिस्टेंस इंक्रीज होता गया, ग्राफ डाउन होता गया, और जब और डिस्टेंस इंक्रीज हो तो ग्राफ एकदम बिल्कुल लोअर लेवल पे आ गया। तो ये मैंने आपको बताया। अब इसमें 2s में नोड कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, n माइनस l माइनस 1। तो आपको पता है n क्या दिया है 2, l 0 और 1। तो यहाँ पर नोड कितना आ गया, 1 नोड आ गया इसमें, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको लिखा है। तो ग्राफ में अगर एक कट लगा होगा तो एक नोड, दो कट लगेंगे तो दो नोड, तीन कट लगे होंगे तो तीन नोड, ठीक है। लेकिन ये लास्ट वाला कट आपने काउंट नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेंसिटी बिल्कुल डिक्रीज होती जा रही है। तो जो बीच में कट लगा होगा वही आपने काउंट करना है। अब देखते हैं 3s में, तो 3s में चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये आ गया हमारा न्यूक्लियस, बिल्कुल जी आ गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आ गया। अब न्यूक्लियस आपको पता है, न्यूक्लियस जब होगा बिल्कुल नजदीक होगी जब हम न्यूक्लियस के, तो डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होगी, बिल्कुल हाई होगी। लेकिन जब हम दूर जाते जाएंगे तो डेंसिटी बिल्कुल क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी। और ये जो गोला गोला बनाया मैंने आपको पीछे भी बताया, ये एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता। तो इस ग्राफ में कितने कट है, काउंट कीजिए, 1 2 3। इसको नहीं गिनना है, 1 2 ओनली 2 गिनने, ठीक है। ये तो मैंने आपको ऐसे करने के लिए बताया कि आप इसको भी काउंट कर लेते, तो इसको काउंट नहीं करना है। ये नहीं कि इसको भी ऐसे ब्लैक ब्लैक करके नोट बना दिया और पेपर में करके चले आए, हाँ जी हमें जो है 2 मार्क्स पक्के हमारे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि डेंसिटी ग्राफ जो बिल्कुल डाउन जा रहा है और जो बीच में कट लगे होंगे उन्हीं को नोड मानना है। तो यहां पर एक कट ये लगा है, एक कट ये लगा है, तो इसमें 2 नोड है। फाइंड भी कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, n माइनस l माइनस 1। लो जी वैल्यू पुट कर दो, नोड आ जाएंगे, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 और 1। नोड कितने आ गए, 2 नोड आ गए, किसमें, 3s में। अब हम बिल्कुल अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे कि 2p में आखिरकार जो ग्राफ है वो बिल्कुल ओरिजिन से ही क्यों शुरू होता है। क्योंकि यहां पर देखिए जो स्फेरिकल शेप थी s की, वहां पर जो है वो अपर से शुरू हो रहा था। क्यों, बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की डेंसिटी न्यूक्लियस में ही ज्यादा थी। लेकिन इन केस ऑफ p ऑर्बिटल यहां पर क्या होता है, p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की डेंसिटी न्यूक्लियस के पास ज्यादा नहीं होती है। क्यों, बिकॉज इसकी शेप की वजह से। अब आपको पता है कि जो p ऑर्बिटल की शेप है वो कुछ ऐसे है, ठीक है, डम्बल शेप है, ये दिखा रहा हूं मैं आपको, ये है डम्बल शेप। तो आपको पता है यहां पर न्यूक्लियस है, ठीक है, तो बीच में अब लोब नहीं आ रहे हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, ओरिजिन पर ही क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन जब हम लोब से, इस न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, ठीक है, लोब के अंदर जा रहे हैं, मींस घर के अंदर घुस रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन, आपको फाइंड करने की जो टेंडेंसी हमारी क्या हो रही है, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है कि आप जो है हमें आप मिल ही जाएंगे, ठीक है, कितनी देर छुप के रहेंगे। तो क्या हो रहा है, आप जब हम बीच में थे, ठीक है, बिल्कुल बीच में थे, तो यहां पर लोब था ही नहीं, मींस घर का कोई एरिया नहीं था, तो आपको फाइंड कहां पर करना था, सड़क पर देखते आपको, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि जब हम लोब के अंदर जाते गए, तो लोब के अंदर जाने से क्या हुआ, डेंसिटी बिल्कुल इंक्रीज होती गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये आ गया न्यूक्लियस। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की डेंसिटी क्या है, बिल्कुल कम है, 0 है। लेकिन जब हम डिस्टेंस बढ़ता गया, ठीक है, अब जब डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, हम घर के अंदर जा रहे हैं, आपके घर के अंदर आ रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, तो डेंसिटी आपको फाइंड करने की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक ऐसा डिस्टेंस आ गया कि हम घर को ही क्रॉस कर गए, तो घर को ही क्रॉस करके तो लाइन बिल्कुल डाउन आ गई, और डाउन आने की वजह से आपको फाइंड करने की टेंडेंसी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, बिल्कुल डिक्रीज होगी। ऐसे ही आप 2p में नोड बता देते हो आपको, फॉर्मूला क्या है, n माइनस l माइनस 1। लो जी पुट करो, खुद ही वैल्यू नोड आ जाएंगे, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू क्या दी है 1 और -1, तो इसमें क्या आ गया, 0 नोड आ गए। बिल्कुल आपको इजी सा फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि रेडियल नोड आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस केस में देखते हैं 3p में। 3p में भी बिल्कुल सेम केस है, जब न्यूक्लियस के नजदीक थे तो क्या था, आपको फाइंड करने की डेंसिटी बिल्कुल 0 थी, क्योंकि अभी हम आपके घर के अंदर नहीं गए थे। लेकिन जब क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ा, हम आपके घर के अंदर जाते गए, हम आपके घर के अंदर सीढ़ियां चढ़ने लग पड़े, तो क्या हो गया, आपको फाइंड करने की जो हमारी टेंडेंसी है, ठीक है, डेंसिटी जो है वो क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। एक टाइम ऐसा आ गया कि हम उस कमरे के नजदीक भी पहुंच गए थे, ठीक है, बिल्कुल हाई मैक्सिमम भी पहुंच गए थे कि अब जो आप
मिल ही जाओगे, कितना सताओगे हमें, ठीक है। तो बिल्कुल नजदीक ही पहुंच गए, लेकिन क्या हुआ और डिस्टेंस पे आते गए तो एक जगह हमें ऐसी मिली जहां पर आप थे ही नहीं, और इसको बोलते हैं नोड। जहां पर आपको फाइंड करने की जो हमारी डेंसिटी थी बिल्कुल जीरो होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की डेंसिटी बिल्कुल जीरो होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको मैंने यहां पर ब्लैक से, ठीक है, यहां पर बना दिया, ये एक नोड। 3p में कितने नोड है, एक नोड। कैसे, n माइनस एल माइनस वन, n क्या है 3, l क्या है 1, और क्या आ गया 1 नोड। खुद चेक कर लेना, ठीक है। बिल्कुल इजी सी कैलकुलेशन है ये, तो आप क्या बोलते हैं थर्ड और फोर्थ वाली कैलकुलेशन है ये, तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो नोड ऐसे कैलकुलेट कर लिए, लेकिन रेडियल नोड की बात कर रहा हूं। अब यहां पर इस ग्राफ में चेक करते हैं, 3D का ग्राफ है। तो 3D में आपको पता है 3D की जो है वो डबल डम्बल शेप होती है। क्या होती है, डबल डम्बल शेप। जब आप क्या करोगे, ऊपर जाओगे, तब भी आपको फाइंड करने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मीन्स आपके घर में मान लीजिए 2 सीढ़ियां, ठीक है, एक इस साइड के लिए जाती है, एक ऊपर साइड के लिए जाती है। तो जब हम ऊपर साइड जाएंगे तब भी आपको फाइंड करने की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब इस साइड जाएंगे अंदर वाली साइड, तब भी आपको फाइंड करने की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। मींस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की डेंसिटी जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ऐसा ही इस केस में हो रहा है। ये न्यूक्लियस इसकी जो है आपको पता है डी ऑर्बिटल की क्या है, डबल डम्बल शेप है, कुछ ऐसे करके शेप है। तो जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां आप हमें मिलने ही वाले थे, लेकिन फिर से क्या हुआ, फिर से जो हम आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ते 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 क्या हो गया, बिल्कुल डेंसिटी आपको फाइंड करने की जीरो होगी, और हम आपके घर से क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो अब आपको कहां फाइंड करना था, तो बिल्कुल जीरो होगी, और इसमें एक भी कट नहीं है, तो जीरो नोड है। नोड भी देख लीजिए, ठीक है, निकाल कर, n माइनस एल माइनस वन। तो n क्या है यहाँ पर 3, l की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1, तो कितना आ गया, जीरो नोड आ गया, ठीक है। 3D में जो है वो जीरो नोड प्रेजेंट है। तो ये थे ऑल ग्राफ जो कि मैंने बिल्कुल अच्छे से आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए, और आज जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल पूरा खत्म हो चुका है। एग्जाम में जो इनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।